हर हर महादेव। जय श्री राम। तो आइए आज मैं आपको रूबरू कराता हूं एक ऐसे इतिहास से जिसके बारे में और उस इतिहास को जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे। तो इन्हीं जवाबों को आज मैं देने के लिए मैं निशांत तोमर, यूपी अलीगढ़ का रहने वाला बंदा, जो कि आज महाराष्ट्र एलोरा गुफा जो कि कैलाश मंदिर के दर्शन कराने के लिए मैं आया हूँ। ये जो मूर्तियां आपको दिख रही हैं, यह जो मूर्ति हैं, कोई भी मूर्ति आपको पूरी नहीं दिख रही होगी। यह सभी मूर्तियां खंडित हैं। तो ये मूर्तियां खंडित क्यों हुई, किस प्रकार हुई, किसने ये मूर्ति खंडित करी, कैसे ये मंदिर बना, किस प्रकार इस मंदिर का निर्माण किया हो गया, तो आज उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं आया हूं। साइकिल यात्रा के दौरान आप सभी को मैं आज कराऊंगा इस इतिहास से रूबरू कि आखिर ये सारी जो मूर्तियां हैं किसने बनाई, कैसे बनी और आखिर खंडित कैसे हुई और किसने इनको खंडित किया। तो आइए जानते हैं इसका शुरू से इतिहास। तो जो ये मूर्ति दिख रही है, यह पहले कभी बनाई गई थी, जो कि पहले कलाकार थे जो पत्थरों पर इतिहास बनाते थे। पहले कला थी जो प्राचीन कला जिसे कहा जाता था। पहले इतिहास को पन्नों में नहीं लिखा जाता था, बल्कि या तो दीवारों पर लिखा जाता था अक्षरों पर, अक्षरों के द्वारा, या मूर्तियां बनाकर दीवारों पर, या किले बनाकर उसमें मूर्तियां बनाकर, इस प्रकार से जो है यहाँ का जो इतिहास है वो बताया गया है। और पहले इसी प्रकार से इतिहास बताया जाता था, यह बनाया जाता था, जिससे आने वाले समय में आने वाले लोग इतिहास को पहचान सकें, इतिहास को ढूंढ सकें। तो ये देख सकते हो, ये जो मूर्तियां बनी हुई हैं, इतना जो भव्य जो कि मंदिर बना हुआ है, कैलाश मंदिर जिसे बोला जाता है, महाराष्ट्र में यह स्थित है। यह ऊपर की तरफ से नीचे की ओर एक बड़े पहाड़ को काटकर बनाया गया था। तो सोचने वाली बात तो यह थी साइंटिस्टों के लिए, जो कि हमारे भारत के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी रिसर्च करी। काफी रिसर्च करने के बाद यही प्रमाण निकला कि आखिर वह ऐसे कौन से वैज्ञानिक रहे होंगे पिछले, या कौन से कलाकार रहे होंगे जिन्होंने इसको ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ढालते हुए इस मंदिर का निर्माण किया। अगर एक छोटी सी गलती हो जाती तो यह सारा पूरा संपूर्ण मंदिर नष्ट हो जाता। तो इतनी बारीकी से इस मंदिर का निर्माण किया गया, एक एक मूर्तियों का निर्माण किया गया। आखिर यह सच क्या है इतिहास का, कि आखिर यह कलाकारों ने इनको डिजाइन दी पत्थरों को, या यह एक चमत्कार हुआ, या सनातन धर्म का चमत्कार था, या कलाकारों की मेहनत थी। तो इसी चीज को आज हम बताते हैं आप सभी को कि यह बहुत ही पुराना मंदिर है, जो कि तकरीबन बहुत समय पहले इस मंदिर को बनाया गया था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसको पांडवों द्वारा बनाया गया था, या पांडवों ने यहाँ आकर पूजा करी थी। तो लोगों का मानना है, हालांकि अभी तक इसका पुख्ता इतिहास किसी को मालूम नहीं है। सब सोच पर ही निर्धारित चल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये जो मंदिर आपको खंडित जो दिखाई दे रहा है, ये खंडित क्यों है?
क्योंकि जिस समय यह मंदिर बनाया गया था, सनातन धर्म की ये नींव रखी गई थी, जो मंदिर इतना प्राचीन और भव्य मंदिर बना है, उसके बाद प्रणाली दर प्रणाली समय बदलता गया। समय के अनुसार राजाएं बदलते गए। कभी तो राज्य हिंदुओं का आया तो कभी राज्य मुस्लिमों का आया। तो जब जब राज्य हिंदुओं का आया तो हिंदुओं ने हमारे तो इसमें काम किया और आगे को मंदिर का निर्माण किया। जो बचा हुआ कार्य था वो कार्य संपूर्ण किया। और जब जब यहाँ मुंडनों का राज आया तब तब उन्होंने इस मंदिर को खंडित करने की कोशिश करी। काफी कोशिशें इस मंदिर को तोड़ने की करी, खंडित करने की करी। तो यह मंदिर इतना शक्तिशाली था, जो कि पत्थर को काट कर बनाया गया था, कि उनके ये बस में नहीं था कि इस मंदिर को नष्ट किया जा सके। तो इसलिए जब उन पर मंदिर नष्ट नहीं किया गया तो उन्होंने एक एक मूर्ति को खंडित करना शुरू कर दिया, मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि इसी वजह से यहाँ पर जो काफी सारी मूर्तियां हैं वो आपको खंडित दिखाई देंगी। जैसा कि ये देख सकते हो, यह हम द्वार से अंदर गए और अंदर जाने के बाद आप सभी ने देखा जो कि यहाँ पे नांदिया जी बने हुए हैं, नंदी जी, यह भी खंडित कर रखे हैं पूरी तरह से। और जितनी भी इस पे आकृतियां दिख रही हैं मंदिर पर, वो सारी की सारी आकृति नष्ट कर दी हैं, खंडित कर दी हैं। ये ऊपर की तरफ देख सकते हो, ऊपर की तरफ तोड़ा है। और साइडों में जो मूर्तियां बनी हुई है, किसी के हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी की उंगली तोड़ दी, किसी का चेहरा तोड़ दिया। तो पूरा मंदिर जो है उन पे खंडित नहीं हो पाया था। इस मंदिर को खंडित करने की कोशिश की गई थी। और हालांकि इतिहास के अनुसार यह भी माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो इसमें नुकसान किया गया था मंदिर में, वह औरंगजेब, जो औरंगजेब नाम का राजा था। जिस समय औरंगजेब का शासन आया, उस समय औरंगजेब के शासन में इसमें सबसे ज्यादा तोड़फाड़ मंदिर में की गई, ऐसा इतिहास के हिसाब से माना जाता है कि औरंगजेब के समय में इस मंदिर में बहुत सी मूर्तियां तोड़ी गईं। एक तरह से उन्होंने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वह इस मंदिर को नष्ट नहीं कर पाए थे। तो इसी वजह से उन्होंने इन मूर्तियों को खंडित करना शुरू कर दिया। तो यह है एलोरा। तो एलोरा का जो मंदिर है, जो एलोरा की प्राचीन कलाएं हैं, वो आज खुद में एक प्राचीन इतिहास है, खुद में एक प्राचीन चमत्कार है, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म की नींव को पुख्ता करता है, उसकी नींव को स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि आज भी साइंटिस्ट खोज में लगे हुए हैं कि आखिर इतना भव्य मंदिर का निर्माण एक पत्थर को काटकर ऊपर की तरफ नीचे की ओर कैसे किया गया, आखिर वह कलाकार कहाँ गए। क्योंकि आज के समय के अनुसार जितने भी कलाकार हैं, मूर्तिकारी हैं, जो मूर्तियों को डिजाइन देते हैं, मूर्तियां का काम बनाने का काम करते हैं, वह भी आज इस कला को नहीं बना सकते। क्योंकि बहुत से कलाकारों ने, जो कि बहुत ही प्राचीन समय से चले कलाकारों ने इसको कोशिश करी बनाने की, ऐसा एक कोई भी मूर्ति नहीं बना पाया। काफी सारी मूर्तियों को बनाने की कोशिश करी कि ऐसी मूर्तियां दोबारा बना दी जाएं, लेकिन जिस प्रकार से, जिस बारीकी से इन मूर्तियों में काम किया गया था, जितनी बारीकी से इस मंदिर का निर्माण किया गया था, उतनी बारीकी से आज के जो आज का समय है, जो आज के कलाकार हैं, उनके बस की बात यह नहीं है। क्योंकि खुद मूर्तिकारों ने और साइंटिस्टों ने यह बात बोली है कि आज के समय में यह करना इम्पॉसिबल है। और सबसे मेन जो बात चमत्कार की मानी जाती है, वह यह मानी जाती है कि आज के समय में मशीनरी बहुत है, बहुत सारी मशीनें हैं और
पिछले समय में ना तो कोई मशीन थी, तो आज भी यह शब्द जो है कहीं दब के रह गया है इतिहास का कि आखिर पिछले समय में ऐसी क्या चीजें रहीं या कैसे इंसान थे जो कि इतना भव्य मंदिर बना दिया। और यह देख सकते हो, ये शिवलिंग बनाई हुई है भोले बाबा की जिस पर ओम लिखा हुआ है। तो ये जो शिवलिंग बनाई हुई है और जो इतना बारीकी से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, यह खुद एक इतिहास को दोहराता है कि हाँ, सनातन धर्म एक बहुत ही पुरातव्य धर्म था, जो कि सनातन धर्म सबसे प्रथम शुरुआत ही सनातन धर्म से हुई थी। तो यहाँ पर आकर मैंने देखा और बहुत सी चीजों को जाना, बहुत सी चीजों को देखा कि बहुत ही बारीकी से एक एक पत्थर को, एक एक मूर्ति को डिजाइन दिया गया है, एक एक खम्भ को। तो यहाँ देख सकते हो, चारों ओर से मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि बहुत लंबा ब्लॉग ये बैठने वाला था, बहुत लंबा समय हो जाता है, इस वजह से मेरे को इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ी जिससे आप सभी को सब कुछ समझ में आ जाए कम समय रहते हुए। तो मेन बात यही थी कि उस समय जब मशीनरी नहीं थी तो आखिर लोगों ने इसको बनाया कैसे। उस समय लोहे की छेनी नहीं थी, लोहे के हथौड़े नहीं थे, तो आखिर इतने मजबूत पत्थरों को कैसे सांचा गया, कैसे बनाया गया। ये मूर्ति देख लो, आप खुद देख के हैरान रह जाओगे कि कितनी बारीकी से बिल्कुल इंसान की तरह मूर्तियों को बनाया गया है। स्वयं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ही एक इंसान का पुतला बिठा दिया हो। जो इनके अंदर मूर्तियों में, इनकी गर्दन में जो मालाएं पड़ी हुई हैं, साक्षात मालाएं ऐसी लग रही हैं जैसे कि सच में मालाएं इनके गर्दन में पड़ी हुई हैं। इनके नार में मालाएं, जो सिर पर मुकुट हैं, वो मुकुट भी ऐसे लग रहे हैं ओरिजिनल की वास्तव में सच में मुकुट पहना रखा हो। तो इतनी बारीकी से स्ट्रक्चर तैयार किया गया, इतनी बारीकी से मूर्तियां तैयार की गई, तो आखिर वो कैसे की गई, इसी चीज को आज हमारा इतिहास ढूंढ रहा है। इसी चीज को साइंटिस्ट खोज में लगे हुए हैं कि आखिर यह लोगों ने बनाया या कोई चमत्कार हुआ, या भगवान द्वारा चमत्कार किया गया, या लोगों ने इसको स्वयं बनाया। हालांकि इसका इतिहास यह है कि मैं आज आपको इसका इतिहास बताता हूं कि पहले जो लिपि थी राजा महाराजाओं की, जब कॉपी, पेंसिल, किताब ऐसी चीजें नहीं थी, लिखित उस समय नहीं थी, तो पहले जब इतिहास को दर्ज किया जाता था, इतिहास को आगे बताने के लिए लिखा जाता था, तो वो पत्थरों में आकृति द्वारा और बड़े बड़े शिलाओं पर आलेखित किया जाता था, लिखा जाता था। सभी राजाओं की अलग अलग लिपि होती थी, समय के हिसाब से लिपि बदली, भाषाएं बदली, और उसी भाषा में, उसी लिपि में समय के अनुसार पत्थरों पर आलेखित किया गया। तो इसी प्रकार से इसको भी जब बनाया गया था, तो पुराने समय में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक रहे थे, ऐसे ऐसे मूर्तिकारी रहे थे जो कि अपने इतिहास को आने वाले समय में दोहराने के लिए ऐसा कार्य करते थे, जो कि मूर्तियां बनाते थे, जो उनके समय काल में चलता था, जो जैसा वो करते थे उसी प्रकार को, उसी चीजों को वह मूर्तियों द्वारा दीवारों पर आलेखित करते थे। कुछ लिपि में अक्षरों द्वारा आलेखित अपना इतिहास बताते थे कि इस समय ऐसा हुआ होगा, जिससे कि समय की पहचान हो सके कि ऐसा हुआ होगा। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो भाई लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है।